काश मनमोहन की बात मान लेते मोदी। डील कैंसिल करके बीजेपी ने कर दी बड़ी चूक। ब्रह्मोस की तरह अपना भी होता 5th जेन फाइटर जेट, चीन से निकल जाते आगे। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहा भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने को मंजूरी दे चुका है, लेकिन ये विमान भारतीय वायुसेना को 2035 से पहले नहीं मिल पाएंगे। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले विमान को अभी डिजाइन, विकास और परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो एक बड़ी चुनौती वाला और समय खाने वाला काम है। ऐसे में भारत सरकार के सामने तुरंत इस जरूरत को पूरा करने की चुनौती है। भारतीय एयरफोर्स अब सार्वजनिक तौर पर फाइटर जेट की कमी की बात करने लगी है। दरअसल चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही इंडियन एयरफोर्स को अपनी लड़ाकू क्षमता बनाए रखने के लिए फाइटर जेट्स की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में एयरफोर्स के पास 32 स्क्वाड्रन बचे हैं। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स अब 5वीं पीढ़ी के विमानों से लैस हो रही है। ऐसे में चुनौती तो है, हालांकि इस चुनौती को सरकार को अब समझ आ रहा है, लेकिन ये समझ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पहले ही समझ आ चुका था। लेकिन तब साहब किसी और दुनिया में थे। वो विदेश जाकर पिछले प्रधानमंत्रियों की गलतियों को निकालने में बिजी थे। तू तड़ाक वाले अंदाज में अपनी महिमा के आभा में डूबे रहे। खैर, हम इस चुनौती को नहीं बल्कि इससे जुड़े एक अन्य पहलू की बात कर रहे हैं। इसे पहलू भी नहीं बल्कि एक चूक कही जा सकता है। दरअसल भारत सरकार ने 2007 में रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण के लिए एक अंतर सरकारी समझौता किया था। इस समझौते के तहत रूस में सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी और भारत की सरकारी कंपनी HAL एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का विकास करने वाली थी। इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मोस मिसाइल की तरह आगे बढ़ाना था। ज्ञात हो कि बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की एयरफोर्स की कमर तोड़ने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के साथ ही मिलकर डेवलप किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस ने जिस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की कल्पना की थी वह एक स्टीलेथ जेट था। उसमें 2 इंजन लगाए गए थे। उसको हवाई, जमीनी और नौसैनिक टारगेट्स को नष्ट करने के लिए बनाया जाना था। इसके लिए भारत ने 2006 में ही अपनी एक टीम रूस भेजी थी। समझौते के बाद दिसंबर 2008 में फाइटर जेट के डिज़ाइन और दिसंबर 2010 में खर्च को लेकर समझौते भी हो गए। भारत और रूस ने 6 अरब डॉलर के निवेश से 154 विमानों के उत्पादन की योजना बनाई। भारत ने रूस से इस परियोजना की तकनीकी समानता और सोर्स कोड साझा करने की मांग की थी। सोर्स कोड किसी भी विमान में सॉफ्टवेयर नियंत्रण प्रणाली होती है। उसी के जरिए भविष्य में विमान में किसी बदलाव को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन रूस ने इस सोर्स कोड को देने से इनकार कर दिया। फिर बातचीत हुई और इसके लिए रूस ने अतिरिक्त 4 अरब डॉलर की राशि की मांग की। विमानों की संख्या, सोर्स कोड, तकनीकी हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर असहमति के कारण 2016 तक भारत की इस परियोजना में दिलचस्पी कम हो गई। फिर भारत ने 2018 में आधिकारिक तौर पर इस परियोजना से निकलने की घोषणा कर दी। भारत ने देसी AMCA प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इसके साथ ही एयरफोर्स की तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे गए। जिस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट परियोजना से भारत बाहर हुआ, उस पर रूस ने काम जारी रखा। फिर ये सुखोई 57 के रूप में सामने आया। इस विमान में कई ऐसी चीजें हैं जो भारत की जरूरतों के अनुकूल है। इस तरह रूस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने वाला तीसरा मुल्क बन गया। इससे पहले अमेरिका और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। भारत सरकार जिस सुखोई 57 प्रोजेक्ट से बाहर हुई
उसकी स्थिलित क्षमता और तकनीकी प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद भारत ने देसी MCA प्रोग्राम पर ध्यान देने का फैसला किया। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने इसी AMCA प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। दरअसल भारत और रूस के बीच 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का यह समझौता दोनों देशों के मजबूत रिश्ते का प्रतीक था, लेकिन तकनीकी और खर्च को लेकर असहमति ने इसे विफल कर दिया। 2018 से 25 आते आते काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। एक तरफ भारत को इस वक्त 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत थी, वहीं यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। वो पैसे के अभाव में इस फाइटर जेट्स का उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अभी तक वो इसके केवल 40 यूनिट ही बना पाया है। ऐसे में वो भारत को अब सोर्स कोड और तकनीकी ट्रांसफर के साथ इसे देना चाहता है। भारत की जरूरत के हिसाब से बनने वाले फाइटर जेट को सुखोई 57E नाम दिया गया है। उसने इसका उत्पादन भी भारत से करने की बात कही है। इसे HUL के मौजूदा प्लांट में आसानी से बनाया भी जा सकता है। परियोजना से बाहर निकलने के वक्त से कुछ जानकार इस फाइटर जेट्स की कमी को उजागर करते रहे। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वायुसेना ने इस फाइटर जेट्स की रडार, क्रॉस सेक्शन और स्टीलित क्षमता पर सवाल उठाया था। भारत ने इस विमान में ऐसे 43 तकनीकी सुधार की मांग की थी, जिसे रूस ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए पश्चिमी देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया। इसके पीछे का एक कारण चीन के साथ रूस का गठजोड़ रहा है। रूस और चीन के बीच लगातार मजबूत होते गठजोड़ के कारण भारत चिंतित रहता है। ऐसे में भारत को डर था कि रूस कहीं इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तकनीक को चीन के साथ साझा ना कर दे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।